जय हिंद दोस्तों, कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाइजीरिया की डॉक्टर नगोजी ओकोंजो को डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में फिर से किया गया नियुक्त। चौथा भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति मलेशिया में हुआ प्रारंभ। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का खिताब। सीरिया के अलेप्पो शहर पर इस्लामिक विद्रोही समूह ने किया कब्जा। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में करीना कपूर को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस से किया समझौता। डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किया गया सम्मानित। आंध्र प्रदेश ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया बस संगवारी ऐप। महाकुंभ क्षेत्र बना उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला। एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन AOMSUC 14 भारत में होगा प्रारंभ। चलिए दोस्तों, इसका विश्लेषण देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? नगोजी ओकोंजो को। कहाँ की है? नाइजीरिया की। बात करेंगे WTO विश्व व्यापार संगठन की, तो 1 जनवरी 1995 में स्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा में। महानिदेशक कौन बन गई है? नगोजी ओकोंजो। ये दोस्तों इनका दूसरा टर्म है। ये पहले टर्म में 2021 से 25 तक अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। अब 25 से 29 तक ये जो है अपना कार्यकाल पूरा करेंगी। सेकंड कार्यकाल इनका 1 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। ठीक है। WTO की ये पहली महिला हेड थी। तो पहली अगर महिला हेड पूछेगा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के हिसाब से याद रखिएगा। अजय बंगा WB के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF के फिलेमोन यांग UN महासभा के अध्यक्ष हैं। 79वें नंबर के, मतलब 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? कैमरून से। मार्क रूटो नाटो के अध्यक्ष हैं। नाटो की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और स्वीडन इसका 32वां देश के रूप में इसको शामिल किया है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? दोस्तों भारत और मलेशिया जो है हरिमो शक्ति नाम का अभ्यास करते हैं। समुद्र लक्ष्मण और उदार शक्ति नाम के दो अभ्यास इंडिया और मलेशिया करते हैं। ठीक है। हरिमो शक्ति, समुद्र लक्ष्मण और उदार शक्ति, ये जो है जंगल में आतंकवाद को कम करने के लिए अभ्यास किया जाएगा भारत की तरफ से। इसमें महार रेजिमेंट जो है लीड करेगी। होपेक्स अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। नसीम अल बहर ईस्टर्न ब्रिज और अल नगाह का अभ्यास इंडिया और ओमान के बीच होता है। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने जो है आयोजित किया था। इसका पहला चरण तमिलनाडु में और दूसरा चरण जो है राजस्थान में आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में युद्धाभ्यास होता है। हाल ही में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का के महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है। मेल में लक्ष्य सेन ने जीता है और पीवी सिंधु ने महिला में जीता है। लखनऊ बाबू बनारसीदास स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया। ठीक है। और किस सैयद मोदी का देख लीजिए कि सैयद मोदी अवार्ड किस में दिया जाता है, किस लाइन में? तो ये जो है बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। फीमेल जो है आपकी विजेता पीवी सिंधु की बात करेंगे तो ये 2016 रियो में सिल्वर और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता था। महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती है? तो भारत ने जीती है चीन को हराकर। पुरुष हॉकी की टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये 5वीं बार जीता है भारत और चीन को 1-0 से हराया है। ठीक है। शतरंज ओलंपियाड ये जो है हंगरी बुडापेस्ट में जो है आयोजित हुआ। 45वें क्रम का था और भारत की मेल और फीमेल दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल इसमें जीता। महिला T20 विश्व कप विजेता कौन है? न्यूजीलैंड है। और जो है उप विजेता कौन है? साउथ अफ्रीका। डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? टेनिस के लिए। इसमें इसको जीता है इटली की जेनिक सिनर ने। हाल ही में इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया ओलेप्पो शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये सीरिया का एक शहर है। हाल ही में वहां पर ज्यादा जब से जो है जो बिडेन जान रहे हैं कि अब हम राष्ट्रपति चुनाव हार गए अमेरिका में, तो ये कुछ अपना प्रतिक्रिया करने के लिए इस यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उसको हटाने के चक्कर में थोड़ा सा बवाल बढ़ा रहे हैं और रूस जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो सीरिया में हाल ही में ये जो है इस्लामिक विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है ओलेप्पो शहर पर। पेजर विस्फोट हाल ही में कहां पर हुआ था? लेबनान में। कहां पर इसकी राजधानी है? बेरूत। ऑपरेशन अजय भारत ने चालू किया था इजराइल में। इंटरकॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है? सीरिया ने भारत को हराकर। उप विजेता कौन रहा है? भारत। यूनेस्को में शामिल भारत के 2 शहर अहमदाबाद 2017 में और जयपुर 2019 में शामिल हुआ। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? करीना कपूर को मिला है। इस फिल्म को मिला है अमरजीत सिंह चमकीला। एक्टर कौन है? दिलजीत दोसांझ। डायरेक्टर कौन है? इम्तियाज अली। और एक्ट्रेस के रूप में किसको मिला है? करीना कपूर को। ठीक है। जाने चांद के लिए 5 क्रम में अवार्ड दिया जाता है।
करीना कपूर को जो है यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी चुना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? अट्टम को। ये जो है मलयालम मूवी है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री में कौन सी मूवी चुनी गई है? लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का सम्मान किसको मिला? कांतारा के ऋषभ शेट्टी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको नवाजा गया? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसको इसलिए शुरू किया गया है कि कृषि दूर दराज क्षेत्रों में कृषि और बागवानी के उत्पादों में आपूर्ति करने के लिए। दोस्तों बात करेंगे अगर कृषि क्षेत्र में, तो इस बार महाराष्ट्र को अवार्ड दिया गया है, बागवानी में नागालैंड, समुद्री राज्यों में केरल को और जल में किसको दिया गया है? उड़ीसा को। ऑपरेशन इंद्रावती हैती विद्रोहियों के लिए भारत ने शुरू किया था। हैती से अपने लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन सद्भाव टाइफून यागी में प्रभावित देशों को मदद करने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकट, ये जो है उत्तराखंड में जो जंगल में आग लग रही थी बार बार, उसको बुझाने के लिए उसका प्रयास किया गया था। और ऑपरेशन अमृत, ये जो है एंटीबायोटिक दवाओं के मिस यूज को रोकने के लिए केरल ने शुरू किया है ऑपरेशन अमृत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बसंत गोयल को। फिलिप नायस एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इसके ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्या है ये? डायरेक्टर हैं, फिल्म मूवी बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। डॉक्टर बसंत गोयल की बात करेंगे तो इनको ब्लड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इनकी इन्हीं कामों की वजह से जो है यूके मतलब इंग्लैंड में इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, भारत कीर्तिमान पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? जेनी अर्पेनब्रेक को। इनके बुक का नाम है कैरोस। भारत रत्न 2024 किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को। ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री हैं अपने। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में अंतरिक्ष अवार्ड किसको दिया गया है? चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है। हाल ही में न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया गया है। कहाँ पर, किस प्रदेश ने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है और इस बिल पर राज्यपाल ने साइन कर दिया, ठीक है। तो अब इसको मान लिया गया है। ये काम कौन करता है? तो ये दोस्तों एससी और एससी के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और हटाया कहाँ से जाता है? तो संसद से इसमें बिल पारित करके हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर मतलब जो राज्यपाल होते हैं, इनकी मतलब आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी चुने जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में इलेक्ट होने के लिए और एमएलए बनने के लिए दोनों के लिए आपको कितना आयु चाहिए? 25 वर्ष, ठीक है। वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी पहले। अब 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा जब राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने 61वां संविधान संशोधन करके इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो ये संविधान संशोधन याद रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसका घटाया गया था। पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। और वोट डालने की आयु कितनी है? 18 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा में एमपी बनने के लिए 30 वर्ष की आयु न्यूनतम जरूरी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बसों में रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। सीएम कौन है? विष्णु सहाय। बस के लाइव लोकेशन को ट्रैक करने के लिए इसको शुरू किया गया है। लोकपथ ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया था। और प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई, ठीक है। प्रवाह सॉफ्टवेयर या प्रवाह पोर्टल पूछा जाएगा तो इसरो, और प्रवाह ऐप पूछा जाएगा तो आरबीआई ने लॉन्च किया था। सक्षम ऐप किसने? और सक्षम और सीविजिल ऐप जो है चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था। ई संज्ञान ऐप आरपीएफ ने लॉन्च किया था। जो 3 नए कानून आए थे उनकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। ये उत्तर प्रदेश के अभी तक 75 जिले थे, अब एक और जिला के रूप में जोड़ दिया गया है महाकुंभ क्षेत्र, ठीक है। ये जो है अस्थायी जिला है। इसको जब अभी महाकुंभ शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा इस जिले को जो है खत्म कर दिया जाएगा और फिर से 75 जिले ही रह जाएंगे। बात करेंगे महाकुंभ की, तो कहाँ कहाँ पर होता है कुंभ मेला, कहाँ कहाँ लगता है? पूरे देश में 4 जगह पर लगता है। महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, नदी भी याद कर लीजिएगा, जगह भी, ठीक है। तो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी जो आएगा लगाना है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। शुरू हर्षवर्धन के काल में हुआ था। और यूनेस्को की बात करेंगे तो यूनेस्को ने इसको अमूर्त धरोहर के रूप में 2017 में शामिल कर लिया। 2000 ईस्वी में कौन कौन से नए जिले बने थे वो थोड़ा सा याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है क्रम में लगाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनता है, ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2000। फिर उसी के 8 दिन बाद 9 नवंबर 2000 को बनता है उत्तराखंड। और फिर 15 नवंबर 2000 सन 2000 में बनता है कौन सा? झारखंड, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये 3 जिले बने सन 2000 में। 2014 में एक जिला मतलब जिले नहीं, प्रदेश
2014 में एक और प्रदेश बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना। 2 जून 2014 को इसको स्टेबलाइज स्थापना दिवस इसका मनाया जाए स्थापित किया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को संयुक्त करके एक राज्य बना दिया गया, यूटी। ठीक है, तो एक यूटी बना दिया गया। पहले दोनों अलग अलग थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो 2 यूटी बनाई गई। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो दोस्तों, ये क्लास हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।